हे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। तो मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप सबके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस चल रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल्स जो हैं जेकेएस मेंस 2025 एंड जेकेएस प्रीलिम्स 2025, उसको बहुत दिन से हम लोगों ने उसमें कमेंट्स जो हैं उसको ऑफ़ किया हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं भी जानता हूँ कि उसको मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो आप सब फिर शुरू हो जाते हो कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। तो जैसे आपको इंतज़ार है ऐसे हमें भी बहुत इंतज़ार है कि जेकेपीएससी जो आपका रिज़ल्ट प्रीलिम्स का है वो जल्दी ही डिक्लेयर कर दे। एंड आई होप कि शायद कमिंग वीक्स में इसी हफ्ते हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाए। तो उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि यही टाइम होता है एक बच्चे के जो ये जो साइकिल रहता है इसमें ब्रेक का। तो आई होप कि अब आप सब ने बहुत अच्छा ब्रेक ले लिया है। सर्दी भी बहुत पड़ रही है। आज का जम्मू का जो टेम्परेचर था वो गुलमर्ग से भी कम गया था। तो बहुत ठंड है, लेकिन हाँ चलो ठंड तो आएगी ही। आपने अपनी तैयारी जो है इसको कंटिन्यू रखना है। और मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चे प्रीलिम्स तो पास कर लेते हैं लेकिन मेंस में उनको एक दिक्कत आती है। समझ नहीं आता कि लिखें क्या। बेचारे रेलेवेंट लिख कर आते हैं लेकिन बावजूद उसके उनको कहीं ना कहीं मार्क्स कम आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग केएस के जो मेंस के पीवाईक्यूज़ हैं इन पे एक सीरीज़ आप सबके लिए लेकर आएँ। देखो, यूपीएससी और मेंस का जो हमारा केएस है इसका सिलेबस बेशक सेम है लेकिन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो हमें रेलेवेंट पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है। प्रीलिम्स मुझे ऐसा लगता है कि ये टफ़ है एज़ कम्पेयर टू मेंस। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में हमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली इतना ज़्यादा, मतलब कि कभी हम कह नहीं सकते हार्ड फास्ट होगी कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया तो इसी में से पेपर आएगा। लेकिन मेंस थोड़ा सा ना प्रिडिक्टिव नेचर का रहता है। अगर आप लोग जो प्रिडिक्टिव आपकी रिपीटेड थीम्स आ रही हैं हर साल, उन थीम्स को एक बार पकड़ लो और फिर उस थीम के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू करो, तो कहीं ना कहीं आपके 80 to 90% चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। तो आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें रहती हैं कि आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें, मेंस को कैसे एड्रेस करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ें। तो देखो, सबसे बेस्ट जो और फर्स्ट चीज़ रहती है जो एक हर हर एस्पिरेंट को करना चाहिए, और मैंने भी अपनी लाइफ में बीइंग एन एस्पिरेंट इस चीज़ को आजमाया है, कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको एक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 4-5 साल में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप केएस के मेंस देखेंगे तो पिछले 2 साल में जो चेंजेस आए हैं वो उससे पहले नहीं थे। यानी कि अगर आप इस साल मेंस में अपीयर होने जाओगे, अगर आपका रिजल्ट आता है, आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो फिर आपको लास्ट 2 ईयर्स का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। लेकिन चूंकि हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ था 2021 ऑनवर्ड्स, तो हमने आपके लिए 2021 ऑनवर्ड्स के ही जितने भी क्वेश्चंस हैं मेंस के, उन सबको कैप्चर किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, जीएस वाइज, और अब हम उनको एक एक करके यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो इस डिस्कशन का आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि आपको जीएस वाइज ये वीडियोस देखकर फिर आप उसके बाद अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने खुद के जो वैल्यू एडिशन नोट्स है वो प्रिपेयर कर सकते हो बेस्ड ऑन दीज थीम्स। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए मैं आपको इस पीडीएफ में आगे बढ़ूंगा और आपको मैं और अवेयर करवाऊंगा कि इस पीडीएफ में हम लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं जो एड्रेस करने वाले हैं। तो इसमें ये पीडीएफ्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि प्रज्ञान आईएएस है उस पर भी अवेलेबल होगा। लास्ट ईयर भी हमने ये पीडीएफ शेयर किए थे बच्चों के साथ, और इस साल इन पीडीएफ्स में हमने लेटेस्ट जो इस साल पेपर हुआ था आपका उसके क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड कर दिए। तो लेटेस्ट में हम लोग आते हैं। सबसे पहले आप लोग इंडेक्स देख लीजिए। इसके इंडेक्स में हमने GS1 वाइज फर्दर ब्रेकडाउन किया है। इसमें हमने एनालिसिस किया है 2021, 2, 4 और 5। इसमें जैसे हमने अलग अलग ब्लॉक्स में तोड़ा है। जैसे आपको पता है कि GS1 जो आपका रहता है इसके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट सिलेबस आपका जो है ये है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री के अंदर फिर फर्दर आपके सब टॉपिक्स आते हैं जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, फिर आपका जो इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिया आफ्टर हिस्ट्री, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री का केएस में पिछले 4-5 साल से सवाल आया नहीं था, लेकिन अभी जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस का आया है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आप इस साल पेपर दे रहे हो तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसे भी जियोपॉलिटिकली इस वक्त इतना इश्यूज चल रहे हैं। आप देखो, ईरान कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हर जगह ही कुछ ना कुछ इशू है, वेनेजुएला में है, वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं की वो जो एक कोल्ड वॉर के टाइम पे जो इश्यूज चल रहे थे दोबारा इसी तरीके से बन रहे हैं। तो हो सकता है इस बार आपको कोल्ड वॉर से रिलेटेड ही सवाल आ जाए। चलिए, बने रहे हमारे साथ, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक है आपका सोसाइटी का।
सोशल साइंस, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसे कास्ट, रिलीजन, रीजन, ग्लोबलाइजेशन, फिर पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन और वुमेन से तो सवाल आता ही आता है, लास्ट ईयर भी आया था। सिमिलरली थर्ड आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें रहता है दैट इज़ योर जोग्राफी। तो जोग्राफी को भी फर्दर आप लोग डिवाइड कर सकते हो इनटू फिजिकल, क्लाइमेट, डिज़ास्टर, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि डिज़ास्टर GS 3 में है लेकिन पेपर 1 में भी डिज़ास्टर आता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग दी इंडस्ट्रियल लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये आपका GS 1 का है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट 2 ईयर से J&K स्पेसिफिक चीज़ें भी पूछी जा रही हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपको इंडेक्स में ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन जब हम आगे एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक वैसा बच्चा जो दिल्ली में जाके UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है, सिंपली UPSC के मॉक टेस्ट लगा रहा है, कैसे वो वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाएगा अगर वो JK SSB के हिसाब से जैसे पहले प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते थे ना, उसके लिए जो बुक्स पढ़ी जाती थी वही चीज़ें अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो मेंस में भी फिर उसका काम बनेगा। अदरवाइज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो JKS में वो छूट जाएंगी, J&K स्पेसिफिक वाली, ठीक है। तो J&K इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दीज डेज। उसमें आपको J&K स्पेसिफिक भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, आपको सोसाइटी स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, आपको जोग्राफी स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं UPSC के लिए, वो जहाँ जहाँ उसका JK स्पेसिफिक पोर्शन आएगा आपको उस पर भी नज़र मारनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस आएंगे उस पर, ठीक है। ये नहीं है कि आप JK SSB लेवल का पढ़ के टिक लगाने लिए मतलब जैसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। बने रहे हमारे साथ, हम आगे देखते हैं क्या। अच्छा, इसमें फिर मैंने आपको लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। PYQs पेपर्स भी साथ में रखे हुए हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में GS 1 की तरफ देखें तो ये एक टेबल है जो कि हमने प्रिपेयर किया है। इसमें हम देखते हैं वेटेज कि पिछले 4 साल के जो पेपर हैं इनमें वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इनकी कैसी है। तो हिस्ट्री में अगर आप देखें आर्ट एंड कल्चर, तो आप देखो आर्ट एंड कल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए 2021 में 55 मार्क्स का, फिर 70, फिर 80 और इस साल 35 मार्क्स का। तो जब आप GS 1 पढ़ना शुरू करोगे हिस्ट्री में तो सबसे पहले आपने कौन सा कंपोनेंट उठाना है, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आगे हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे, मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा इसके, ठीक है। यहाँ सिर्फ आप ये चीज़ देखो कि स्कोर कैसे आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट इज फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज़ योर मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया से देखो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और इस साल 65 मार्क्स का। लास्ट ईयर थोड़ा सा हो गया था, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा हो गया था और मॉडर्न थोड़ा सा कम था, लेकिन इस साल दोबारा से मॉडर्न जो है इसकी वेटेज बढ़ गई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी आर्ट एंड कल्चर नंबर 1 पे है। वर्ड हिस्ट्री अभी तक लास्ट 3 ईयर से कुछ नहीं आया था, लेकिन इस साल एक क्वेश्चन आया है वर्ड हिस्ट्री का। पोस्ट इंडिपेंडेंस, बीच बीच में अल्टरनेट ईयर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, तो यानी कि आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली सोसाइटी को अगर हम देखें तो देखो रिलीजन, रीजन या एम्पावरमेंट स्पेसिफिक हर साल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड भी इस साल एक क्वेश्चन आया था, ये क्लरिकल मिस्टेक है, यहाँ पे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है। और वुमेन स्पेसिफिक भी आया है। देखो वुमेन स्पेसिफिक हर साल आ रहा है, तो वुमेन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टडी दी सोसाइटी, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट इज़ जोग्राफी। जोग्राफी को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ इनटू फिजिकल, क्लाइमेट, रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियल लोकेशंस, तो इसमें आप देखिए कि फिजिकल जोग्राफी से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आ रहा है, क्लाइमेट या डिज़ास्टर से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आ रहा है, रिसोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आ रहा है, और इस साल तो इंडस्ट्रियल लोकेशन से भी हमारे पास क्वेश्चंस बने हैं। तो यानी कि आपको ये सब टॉपिक्स हैं, ये थीम्स हैं, है ना। तो एक एक करके आपने इनको डिस्कस करना है। जैसे पहला ब्लॉक हमारा आ जाता है हिस्ट्री। तो अगर मैं हिस्ट्री के एनालिसिस करूँ इस फ्लो चार्ट से, मैं आपको दिखाऊंगा ये फ्लो चार्ट। आप देखें कि कल्चर 2021 से लेके 2025 तक इसकी वेटेज देखो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। हम जनरली प्रीलिम्स में जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं उससे अलहदा हमें पढ़ना पड़ता है मेंस के लिए। मेंस में आर्ट एंड कल्चर के आपके पास टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि डिपेंड करेंगे थीम्स कहाँ से निकलेंगी आपकी, PYQ से। अभी आपको मैं थीम्स भी दिखा दूंगा, वहीं से उन थीम्स पे आपने अपने जो है वो नोट्स बनाने हैं, ठीक है। करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें करंट अफेयर से भी बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। एंड अगेन J&K बोला है तो अभी J&K स्पेसिफिक भी आ चुका है इसमें। देन फ्रीडम स्ट्रगल देख लीजिए, 65 मार्क्स। वर्ड हिस्ट्री से भी आया है और पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे शुरू होता है आर्ट एंड कल्चर से,
और इसमें आप लोग देखें कि अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको मैं यहाँ पे, ठीक है, ओवरऑल GS1 का, और बाद में मैं एक एक करके इनका एक सीरीज़ लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चंस के ना मॉडल आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल पता चले कि एक अच्छा आंसर लिखा कैसे जाता है। अगर एक क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूँ कि हाउ डू द पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड द फोक आर्ट ऑफ काली घाट रिफ्लेक्ट द पीपल्स इमोशंस, बिलीफ एंड सोशल लाइफ। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स, जो कि 2025 में आया है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका एक आइडियल आंसर किस तरीके से बनाया जाए, ठीक है। ये कहाँ से क्वेश्चन आया, ये पेंटिंग से आया है, तो आपका टॉपिक है पेंटिंग। तो पेंटिंग में देखो अजंता एलोरा आर्ट है, फिर काली घाट आर्ट है। बेसिकली अजंता आपका पुराना आ जाता है थोड़ा सा, इसमें रिलीजियस ट्रेंड है, ठीक है। काली घाट आपका थोड़ा सा सेकुलर है, बाद वाला है। अजंता में आपके डिफरेंट रिलीजन से इंस्पायर्ड है, जैसे बुद्धिज़्म वगैरह, ये थोड़ा सा बाद में आया है ना, कॉलोनियल पीरियड का ये थोड़ा सा है। तो इनमें आपको थोड़ा सा इमोशंस, बिलीव्स, ये इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो इन कीवर्ड्स की तरफ भी जाना है आपने, ठीक है। तो एक काम करेंगे, अभी हम एक ओवरऑल ओवरव्यू देते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, एक एक करके इन क्वेश्चंस को उठाएंगे, ठीक है। अभी मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। तो देखो अजंता एंड एलोरा, ये आपका अजंता और काली घाट, ये डिफ्रेंशिएट करने को बोला है, और देखो टाइप्स भी बता दी, किस बेसिस पे करना है, कीवर्ड्स भी दिए हैं, इमोशंस, बिलीव्स एंड सोशल लाइफ, कि इन पेंटिंग्स में किस चीज़ का जिक्र होता है। देखो पेंटिंग जो भी रहती है उसमें कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड के बारे में एक रिफ्लेक्शन करती है वो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भारत मुनीज नाट्य शास्त्र। देखो नाट्य शास्त्र के ऊपर सवाल आया है, ठीक है, 10 मार्क्स का। डिस्कस द सूफीज़म इन कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू मीर सैयद अली हमदानी, 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स। तो देखो ये आर्ट एंड कल्चर तो है, लेकिन अगेन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप सिर्फ UPSC स्पेसिफिक पढ़ोगे तो आप ये मिस कर लोगे। तो यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर JNK का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि इस साल आया, ये पिछले साल भी आया था। देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, राइट एन ऐसे ऑन दी कश्मीर सूफी ट्रेडिशन। तो जब सूफी ट्रेडिशन वहाँ आ गया, तो ये मैं तो कहूँगा कि यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो 10th क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, सीरियल नंबर 10 पे देखो, जो पिछले साल 2024 में आया था, 15 मार्क्स का, राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन कश्मीर सूफी ट्रेडिशन विद स्पेशल रेफरेंस टू शेख नूरुद्दीन नूरानी। तो सेम चीज़ ही तो है। मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा आसान है। अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन लास्ट ईयर प्रैक्टिस किया था, इनफैक्ट हमने कराया था, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे सूफीज़म पे पूरे नोट्स बना के आपको भेजे थे, तो उसी नोट से ये वाला क्वेश्चन भी आपको पेपर में आया हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन पुरुषार्थ, 10 मार्क्स का है, 2024 में आया था, ठीक है। अब देखो इस साल तो यही 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, आपको अपने सिलेबस के टॉपिक्स पता चलेंगे, थीम्स पता चलेंगे, और आपने इन्हीं थीम्स के ऊपर पढ़ना है। ये रिपीटेड थीम्स है। पुरुषार्थ, ठीक है, अगेन जिन बच्चों का एंथ्रोपोलॉजी है वो तो बहुत अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ धोलावीरा द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर IWC साइट है धोलावीरा, आप जानते हैं, और ये न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में था, वहाँ से इसको पूछा गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नीलमत पुराण। तो देखो नीलमत पुराण, जैसे आप जानते होंगे कि JNK की हिस्ट्री की जो पहली किताब है, दैट इज़ राज तरंगनी, रिटन बाय कल्हन पंडित। तो उस बुक में जिक्र किया गया है, कल्हन पंडित जो सोर्स लेते हैं, दैट इज़ नीलमत पुराण, जो कि कश्मीर का सबसे एंशियंट लिटरेचर है। तो देखिए नीलमत पुराण पे सवाल आया 10 नंबर का। आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू JNK। वेदांगास आर दी लास्ट ट्रीटीज ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो देखो वैदिक लिटरेचर से सवाल आया है। डिस्टिंग्विश द इलस्ट्रेशन बिटवीन द आर्कुएट एंड टर्बिएट सिस्टम ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो देखो आर्किटेक्चर पे सवाल आया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शंकराचार्य टेम्पल ऑफ कश्मीर। तो देखो वहाँ पे जो कश्मीर में टेम्पल्स हैं उन पे सवाल आया आपको। राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन कश्मीर सूफी ट्रेडिशन विद स्पेशल रेफरेंस टू शेख नूरुद्दीन नूरानी। अगेन मैं आपको बोलूँगा कि ये देखो क्वेश्चन सीरियल नंबर 3 एंड सीरियल नंबर 10 बोथ आर फ्रॉम सेम थीम। राइट अ नोट ऑन कलेक्टिव मेमोरी एज इंडियाज वैल्यूएबल इंटेंजिबल हेरिटेज, ठीक है। डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर। अच्छा यहाँ तक तो 2024 के थे। देखो कितने सारे सवाल आए हैं आपको 2024 में, बहुत ज़्यादा मार्क्स का आपको आया है वो। अच्छा अब इससे हम एक साल और पीछे जाते हैं 2022 में। तो यहाँ पे है राइट अ नोट ऑन कलेक्टिव मेमोरी एज इंडियाज वैल्यूएबल टेंजिबल, ये तो पढ़ लिया। डिस्कस द सेलियंट फीचर ऑफ स्तूपा, एंड थर्ड वन इज रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन सोशो रिलीजियस अवेकनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया। तो ये देख लीजिए कि इसमें क्या है कि 19th सेंचुरी इंडिया में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हो, इसको आप मॉडर्न इंडिया में भी मान सकते हो और इसको आप यहाँ पर भी मान सकते हो। आपके ऊपर है कि आप इसको कहाँ लेना चाहते हो, ठीक है। हमने इसको आर्ट एंड कल्चर में लिखा। नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स, 14th क्वेश्चन।
हम्पी इज अप्रोप्रिएटली नोन एज द सिटी एच्ड इन स्टोन्स, एक्सप्लेन दिस साइट्स आर्किटेक्चरल एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। तो हम्पी पे क्वेश्चन आया हुआ है। राइट सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो देखो इस साल दो क्वेश्चन है, एक ये इंडो इस्लामिक यहाँ पे है और एक ऊपर आर्किटेक्चर आया था जिसमें आपको टर्बिएट और आर्कुएट स्टाइल, देखो ये वाला। तो देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, थीम्स आपको मिल रही है ना। देखो यहाँ पे आर्किटेक्चर था इंडो इस्लामिक और यहाँ पे वही आ गया आर्कुएट एंड टर्बिएट। तो 2022 वाला 2024 में रिपीट हुआ, ठीक। तो ये आपने थीम्स पकड़नी है और ज़्यादातर आपने ध्यान देना है लास्ट 2 ईयर्स पे, ये वाला, क्योंकि इस टाइम ना पीएससी चेयरमैन भी चेंज हुए थे, पैनल भी चेंज हुआ था, तो क्वेश्चंस की आप टोन देखोगे वो भी चेंज हो रही होगी। इन दोनों सालों की, इन दो, ये जो 2 साल हैं, एक ये वाला और ये वाला, इन 2 साल में क्या हुआ है कि क्वेश्चन सिमिलर नेचर के हैं। ये जो पीछे है ना, इनमें क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज्ड है। हमने तो सारा पैटर्न देखना है पिछले 4 साल का, जब तक पैटर्न चेंज होने के बाद आया, लेकिन आपने ज़्यादा फोकस लास्ट 2 ईयर पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नोट ऑन नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो देखो टेम्पल आर्किटेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है 2021 से, और यहाँ पे इसने क्या पूछा, शंकराचार्य टेम्पल। यहाँ पे देखो इसने क्या पूछ लिया, शंकराचार्य टेम्पल 2024 में। तो यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ो, लेकिन जेएंड के स्पेसिफिक जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पेपर में ये पूछ सकता है। विच मोनूमेंट ऑफ इंडिया इज़ द लेटेस्ट इंक्लूजन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिपीट हो रहा है, 2021 में आया ना यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यहाँ पे इसने आगे क्या पूछा, धोलावीरा। देखो 5th नंबर पे धोलावीरा। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई भी नहीं आती है ये पूछेगा। जैसे लास्ट ईयर वो जो मोइदम्स मिले थे आपको असम से, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इस साल पूछा जा सकता है। या इस साल कोई नई एडिशन हुआ है, मतलब धोलावीरा के बाद जब भी कोई नए एडिशंस हुए हैं ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उसको पढ़ के रखो अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है। देन इलेबोरेट द लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि लिटरेचर वाला एस्पेक्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो गुप्ता से पूछ रहा है और अभी इस साल भी पूछा है इसने, कहाँ, देखो ये नाट्यशास्त्र पूछ लिया इसने, फिर यहाँ देखो कहाँ गया, नीलमत पुराण, ये भी लिटरेचर से रिलेटेड है। तो लिटरेचर आपको जेएंडके का भी पता होना चाहिए, ठीक है, जेएंडके स्पेसिफिक लिटरेचर भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फिर व्हाट आर द इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर, डिस्कस इट इन स्पेशल रेफरेंस विद रिसेंट इंक्लूजन ऑफ दुर्गा पूजा इन कोलकाता विद यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल साइट। तो यूनेस्को चाहे आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हों, चाहे इंटेंजिबल हों, चाहे कुछ भी हो, यूनेस्को रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी हैं, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो देखा आपने कैसे स्मार्ट वे में हमने यहाँ पे देख लिया कि आज तक पिछले 4-5 साल में आर्ट एंड कल्चर कहाँ रोटेट कर रहा है, और ख़ास करके पिछले 2 साल का। तो अगर आप पिछले 2 साल का देखेंगे टॉपिक्स, अगर आप देखेंगे तो जेएंडके स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस्ड है। 15 नंबर का देखो यहाँ पे जेएंडके स्पेसिफिक का इसने पूछा, और अगर पीछे जाओगे तो देखो नीलमत पुराण भी पूछ लिया, फिर शंकराचार्य टेम्पल पूछ लिया, सूफी ट्रेडिशन पूछ लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो पढ़ते हैं, आप यूपीएससी स्पेसिफिक अगर सिर्फ पढ़ रहे हो तो आपको उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री पे अगर आते हैं हम लोग, दिस इज़ योर पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इस साल आपको 5 क्वेश्चंस आए हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस मॉडर्न हिस्ट्री है ये, नॉट पोस्ट इंडिपेंडेंस। 5 क्वेश्चन आए हैं आपको, क्या क्या क्वेश्चन आया है पढ़ें। राइट ब्रीफली ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ मॉडरेट्स इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आया है, मॉडरेट से। तो मॉडरेट्स बड़ा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी में भी रिपीट होता है, तो आपको इस पर आंसर बनाना है। मैं देखूंगा, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी मॉडल आंसर वाली जो सीरीज़ है उसको भी कवर करूं। हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन मेकिंग द मॉडर्न इंडिया। तो अगेन दिस इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर जी की कॉन्ट्रीब्यूशन जो हैं ये यूपीएससी में ऑलमोस्ट मतलब पूछी गई हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। डिस्कस इन ब्रीफ द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स इन इंडिया फ्रॉम 1920 टू 1930। तो देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियंस पे इसने सवाल पूछा है। तो स्पेक्ट्रम बुक में तो आपको ये मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए। He was the first Indian Muslim who felt the need of a fresh orientation of Islam and worked for it. Evaluate the contributions of Sir Syed Ahmad Khan in light of this statement. अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ते हो। बड़े सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट थे हमारे यहाँ, उनमें से ही एक रिफॉर्मिस्ट थे हमारे सर सैयद अहमद खान, जो कि फर्स्ट मुस्लिम्स में थे जिन्होंने यहाँ पे जो इस्लामिक जो टीचिंग थी उनमें थोड़ा रिफॉर्म लाया और इंग्लिश एज एन एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। 5th क्वेश्चन, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया ऑन ट्रेडिशनल आर्टिजन इंडस्ट्री एंड रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो
ब्रिटिशर्स को पूछा हुआ है कि बताओ उन्होंने कैसे हमें यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइज किया, उसके बाद हमारे आर्टिजन इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ये तो जानते ही है ना हम लोग, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ ले जाते थे, वहाँ से यहाँ वापस आते थे। वो सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री जो पिछले साल का पेपर है, ये मैं इसको बोलूँगा कि ये आपका इतना टफ नहीं है। अगर आप यूपीएससी पी, जैसे मैं आपको ये करा रहा हूँ, ये तो जेके पीएससी के पीवाईक्यूज़ है ना, ऐसे ही यूपीएससी के अगर आप पीवाईक्यूज़ निकालेंगे पिछले 4-5 साल के, तो वहाँ से भी आपको एक हेल्प मिल सकती है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया के, ये मैक्सिमम आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू से आए हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के भी 5 साल के पीवाईक्यूज़ हैं, उनको भी लेके चलो, और उनमें भी जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थीम्स मिलते हैं उनको यहाँ जेके पीएससी के लिए रेफ़र करो। ठीक है, नेक्स्ट 6th देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आया था। हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अरुणा असफ अली ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो जो विमेंस का रोल है ना इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लो, ये टॉपिक है, इसको लिख लो, इसमें सवाल आएगा। देखो इस साल भी सवाल आया है, वो सोसाइटी में मैंने विमेन में डाला हुआ है, जो कि डिफेंस कॉप से रिलेटेड था, वहाँ पर भी आया हुआ है। तो यहाँ अरुणा असफ अली आया है, वहाँ पे एक और विमेन रिलेटेड क्वेश्चन आया। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल में जो विमेंस की कंट्रीब्यूशन थी वो याद रखो, खास करके जो जेएंड के स्पेसिफिक विमेंस हैं उनकी भी याद रखो। ठीक, नेक्स्ट रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय। देखो ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर पूछा और सर सैयद अहमद खान पूछा, इस साल राजा राम मोहन रॉय, यानी कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दी मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, रोल ऑफ सरदार, ये मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसको लूँगा, यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, आप लोग इसको ट्रीट करना इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो यहाँ मैंने यहाँ पर भी लाया हुआ, नीचे देख लीजिए, रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दी मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, 2022 का क्वेश्चन है। Indian freedom movement was not a conglomerate of different struggles or certain principles, but had a long-term strategic perspectives. अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द रिलेटिव रेलेवेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद थॉट्स इन द 21st सेंचुरी। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे रिफॉर्मिस्ट हैं जिनके बारे में ये पूछ रहा है, और अलग अलग पूछ रहा है हर साल, रिपीट नहीं कर रहा। तो यानी कि आपको इन सब के बारे में पढ़ना है, जितने भी रिफॉर्मिस्ट हैं। ठीक है, सॉरी, आफ्टर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो देख लीजिए 2025 में क्वेश्चंस आया है विद रिस्पेक्ट टू लैंड रिफॉर्म्स। तो आप जानते हो भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स हुए, तो वही क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डिड लैंड रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सॉरी कंट्रीब्यूट टू सोशो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। 15 मार्क्स का आया है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। वर्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सुएज क्राइसिस ऑफ 1956, व्हाट वर इट्स इम्पैक्ट, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, 10 मार्क्स 150 वर्ड। तो वर्ड हिस्ट्री मुझे लग रहा है कि इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस तरीके से आप जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज देख रहे हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि कोल्ड वॉर इरा में जो क्वेश्चंस थे दोबारा आएंगे। या जैसे अभी आप देखो यूएस जिस टीम से चल रहा है, जैसे वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, रशिया यूक्रेन वॉर है, या और भी जितनी चीज़ें अभी चल रही हैं, वहाँ से भी ये लोग आपको वर्ड हिस्ट्री में जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगा। हिस्ट्री को हमने इसमें एड्रेस किया, हम छोटी छोटी वीडियोस बनाए करेंगे ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी, और ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें सोसाइटी रिलेटेड आएंगे। इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप रियली आपको लगता है कि हमें इस सीरीज़ में मॉडल आंसर्स भी आपको देने चाहिए। इफ़ येस तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए यहाँ से लेने की। और ख़ास करके अगर आप जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक भी चाहते हो हमसे मटेरियल, जैसे आपने देखा ना बहुत सारे जम्मू कश्मीर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं लाऊं, जैसे देखो ये क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन सेल्फ डिफेंस कॉर्प्स इन कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू कांता वजीर। तो 2025 में ये क्वेश्चन आया था। तो कांता वजीर जो थे, इनका क्या रोल था वुमेन सेल्फ डिफेंस कॉर्प्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे आप इसको कहीं पे भी नहीं पढ़ोगे। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि हम आपके लिए जेन की स्पेसिफिक चीज़ें भी लेके आएँ, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा मेन स्पेसिफिक हम लोग आपके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करने जा रहे हैं,
जैसे कि आपके टेस्ट सीरीज़, क्रैश कोर्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल एट्सेट्रा, उन सब के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करो। आई विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट्स, और अच्छे से मेहनत करो। इस डॉक्यूमेंट को भी मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। नीचे आप टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छे से मेहनत करो। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में हमें पूछ के डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।